तो शहर के संग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर कोंडागांव से, जहां हार से कांग्रेसी कार्यकर्ता बौखला गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हथियारों से लैस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट भी की गई है। घटना के विरोध में बीजेपी ने अब थाने का घेराव किया है। तो कोंडागांव से ये बड़ी खबर है, जहां हार से बौखलाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। हथियारों और डंडों से लैस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। मारपीट भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से की गई है। इस घटना के विरोध में बीजेपी ने थाने का घेराव भी किया। ये तस्वीरें देखिए, आप सामने आई हैं। ये तस्वीरें दरअसल यहां पर कोंडागांव में बीजेपी को जीत हासिल हुई है और दरअसल हार से बौखलाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। जमकर मारपीट भी हुई है। इसके बाद थाने का घेराव किया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए। तो आज निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं या गिनती हो रही है और धीरे धीरे लगातार परिणाम आ रहे हैं, लेकिन कोंडागांव के परिणाम लगभग आ चुके हैं, पूरे क्लियर हो चुके हैं और उनमें बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और इसी जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता बौखला गए। कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए। नतीजतन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। और बड़ी खबर कोरिया से। कोरिया के चिरमिरी नगर निगम के नतीजे 24 वार्डों में कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। चिरमिरी में आपकी जगह कोरिया के चिरमिरी नगर निगम का नतीजा 24 वार्डों में कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। 13 वार्डों में बीजेपी को जीत यहां पर हासिल हुई और 3 वार्डों पर निर्दलियों का कब्जा हुआ है। तो कोरिया के चिरमिरी से ये नतीजे और इन नतीजों में 24 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि महज 13 वार्डों में बीजेपी को जीत मिली है और 3 वार्डों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। यानी कि चिरमिरी नगर निगम में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ अब अपना मेयर बनाएगी। निर्णायक बढ़त कांग्रेस के पास 24 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 13 वार्डों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं 3 वार्डों में निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। कोरिया के चिरमिरी नगर निगम का हम जिक्र कर रहे हैं। 24 वार्डों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, 13 वार्डों पर बीजेपी को जीत मिली और 3 वार्डों पर निर्दलीय। और इस वक्त हमारे साथ अवधेश मिश्रा और सुरेंद्र जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, रायपुर नगर निगम की काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग सेंटर पर आप मौजूद थे। लगातार नतीजे अपडेट हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, क्या कुछ नया आंकड़ा इस वक्त आपके पास? देखिए, नए आंकड़े के तहत अगर बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल बराबर की स्थिति पे बनी हुई है। निर्दलियों की भूमिका लगातार बढ़ते जा रही है और जोगी कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी है लगातार 2 सीटों पे आगे चल रहे। मतलब ये कि पल पल रायपुर नगर निगम की तस्वीरें बदल रही है। सत्ता का सियासी ऊंट किस करवट लेगा ये अभी बता पाना काफी मुश्किल हो रहा है। हमारे साथी राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए, पल पल सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा कांग्रेस ने करीब 2-3 सीटों पर बढ़त बना ली है। करीब 32 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त जो है आगे चल रही है और 27 पर बीजेपी, 1 पर जो है जेसीसी, इसके अलावा जो है 10 सीटों पर निर्दलीय हैं। तो निर्दलियों की भूमिका महत्वपूर्ण होते जा रही है। हालांकि परिणाम निकलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो अहम भूमिका में रहेंगे। चाहे जो भी महापौर पद के लिए जो है आगे आएगा, उसको कहीं ना कहीं निर्दलियों की एक तरीके से जरूरत पड़ सकती है। ये रायपुर नगर निगम में अभी तक जो स्थिति है उसके अनुसार से दिखता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी एक ताजा जानकारी हम आपको दे दें, अपने दर्शकों को बता दें कि वार्ड नंबर 6 जो है वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी महज 1 वोट से जीती है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी अंजनी विभाग
विभार है वो 1 वोट से जीती है और बीजेपी ने पुनर्मतगणना के लिए आवेदन लगाया है। काफी गहमे गहमे की स्थिति बनी हुई है। राघवेंद्र, क्या अपडेट है? एक नई जो अपडेट आई, 1 वोट से अंजनी विभार जीती है। मतलब ये बताता है कि एक एक वोट जो है कितना महत्वपूर्ण है, खासकर अगर पार्षद चुनाव है तो उसमें जो 1 वोट से अगर जीत अंजनी विभार ने हासिल कर ली है, ये बाकी जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से वो अपना एक तरीके से मैदान में अपनी भूमिका निभाते हैं, किस तरीके से एक एक वोट बटोरने के लिए लोगों के घरों तक दस्तक देते हैं। और ये बताता है कि एक एक मतदाता जो है कितना महत्वपूर्ण है। और ये स्थिति यहाँ पे नजर आई है। अंजनी विभार हालांकि जीत गई है। अब बीजेपी ने भले ही इस पे जो ऑब्जेक्शन लगा दिया, फिर से पुनर्मतगणना की मांग की है, लेकिन बिल्कुल अवधेश आप बता रहे हैं और ये बहुत नया और कमाल का अपडेट है। महज 1 वोट से अंजनी विभार जीती है। हालांकि बीजेपी ने भी रिकाउंटिंग के लिए आवेदन लगा दिया है और कितना महत्वपूर्ण है ये 1 वोट, इससे समझा जा सकता है। सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण किला है रायपुर दोनों राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर, और क्या कुछ आपके पास नया? देखिए प्रशांत, जिस तरह से काउंटिंग हो रही है राजधानी रायपुर के नगर निगम में, वहां पर जो कांटे की टक्कर नजर आ रही है उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से निर्दलीय जीत कर जो बढ़त बना के रखे हुए हैं, तो ये माना जाए कि ये जो नगरीय निकाय के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और वो ही जो अहम भूमिका निभाएंगे कि किस तरह से जो महापौर नगर निगम में और साथ ही जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में जो अध्यक्ष चुने जाएंगे उनमें एक बड़ी भूमिका इनकी होगी। तो जिस तरह से पूरा सिनेरियो निकल के सामने आया है, तो उसमें नगर पालिका निगम और नगर पंचायत में और नगर पालिका परिषद में तो वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी काफी अच्छी भूमिका होने वाली है, ये माना जाए। और क्योंकि इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव हो रहा है, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली में महापौर चुने जाएंगे और जो नगर पंचायत के अध्यक्ष होंगे, नगर पालिका के जो अध्यक्ष होंगे वो चुने जाएंगे। तो इसलिए पार्षद की भूमिका अहम होगी और उसमें भी जो निर्दलीय पार्षद होंगे उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहने वाली है। तो जो जीत के आ रहे हैं, जिस तरह से राजधानी रायपुर के नगर निगम की बात करें तो 70 वार्ड है, उसमें से 10 जो ऐसी सीटें हैं जिसपे निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो ये माना जाए कि यहाँ की जो अहम भूमिका है, और अगर इनको बहुमत के लिए अगर बात करें तो बहुमत के लिए 36 इनको पार्षद की आवश्यकता पड़ेगी महापौर बनाने के लिए। तो जो अहम भूमिका रहेगी वो निर्दलीय पार्षदों की रहने वाली है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल निर्दलीय पार्षदों की रहने वाली। अमितेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे और है मेरा सुरेंद्र, कि जो निर्दलीय पार्षद हैं उनमें कौन से ऐसे पार्षद ज्यादा हैं निर्दलियों में जो कांग्रेस या बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और उनकी क्या इस वक्त भूमिका रह सकती है? कहने का मतलब ये है कि वो अपने राजनीतिक दल के नजदीक जाएंगे जिससे वो बागी हुए हैं, इनमें बागियों की संख्या कैसी है, क्या कुछ गणित इस वक्त कह रहा है? देखिए प्रशांत, जो गणित ये कह रहा है कि जो प्रत्याशी जीते हैं, अभी बंसल एक निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, तो वो जिस तरह से उनकी जो भूमिका है वो ये कहते हैं कि उनकी विचारधारा जो जिनसे मिलेगी हम उनकी तरफ जाएंगे। तो इसमें ये सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी निर्दलीय चुन के आएंगे मैदान में जो बढ़त, हालांकि अभी बढ़त हासिल किए हुए हैं, तो उसमें विचारधारा वाले ऐसे बहुत सारे बीजेपी और कांग्रेस के हैं। तो ये माना जाए जिस तरह से बीजेपी लगातार ऐसे प्रत्याशी जो बागी हो गए थे उनके टच में है, और कांग्रेस भी वही भूमिका निभा रही, क्योंकि जिस तरह से जो परिणाम नजर आ रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर निर्दलीय एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो निर्दलियों को मनाने की और अपने जो यहाँ से रूट के गए हैं वो जीतेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास जो राजनीतिक दल है, क्योंकि दलीय राजनीति का ये चुनाव हो रहा है, तो उनके राजनीतिक दल के जो नेता उनसे कॉन्टेक्ट में है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। और जोगी कांग्रेस की जिस तरह 2 सीटों पर उन्होंने बढ़त बना के रखी है, तो जोगी का भी ये कहना साफ तौर से कि अगर यहाँ पर जो जीतेंगे उनकी जो विचारधारा, उनकी पार्टी की जो विचारधारा से अगर मेल खाएगा तो वो उनके साथ जाएंगे। तो ये माना जाए कि यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी एक बड़ी भूमिका होने वाली है, और ऐसे तमाम बागी प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के हैं जो उनको मनाने के प्रयास शुरू हो गए कि आखिर कॉन्टेक्ट कौन है जो बढ़त हासिल रखे हुए हैं, वो किनको मनाया जा सकता है, किसके संपर्क में है, ये भी कवायद ये शुरू हो गई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों में। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, स्वाभाविक है, और विचारधारा की बात हो रही है। अब ये विचारधारा वाकई में विचारधारा के साथ
जो निर्दलीय हैं या बागी हैं वो जाते हैं, या फिर बार्गेनिंग के से ये विचारधारा तय होगी। अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या अपडेट है आपके पास? सबसे बड़ी बात है क्योंकि सरगुजा की बात है और सरगुजा के तीन मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी और वैसे ही परिणाम आए कांग्रेस के पक्ष में। और कांग्रेस ने अंबिकापुर नगर निगम में कब्जा कर लिया है, 27 पार्षद जीत कर आए हैं। इसके अलावा भाजपा के 20 पार्षद जीत के आए हैं और एक निर्दलीय ने भी बाजी मारी है इस चुनाव में। और दूसरी तरफ 2 नगर पंचायत की बात करें, सीतापुर नगर पंचायत और लखनपुर नगर पंचायत, तो प्रशांत देखिए लखनपुर नगर पंचायत में फिलहाल मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने 7 सीट तो जीत ली है और भाजपा के पास 6 सीट है, लेकिन एक जोगी कांग्रेस जो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फेवर की बात कर रहे हैं, जो जीते हैं, और इसके अलावा एक निर्दलीय है, तो कहीं ना कहीं वहां पर मामला फंस गया। लेकिन सीतापुर में क्लीन स्वीप किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस की यहाँ पर 8 सीटें आई हैं, 8 नगर पंचायत के लिए 8 पार्षद चुनकर आए हैं। इसके अलावा 4 जो है उसको भाजपा ने जीते हैं और 3 निर्दलीय वहां पर जीत के आए हैं। तो सरगुजा की जो 3 नगर पंचायत है प्रशांत, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा है। एक सीट पर लखनपुर में कहीं ना कहीं भाजपा वहां पर अपना अध्यक्ष बना सकती है, ये माना जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल समय कुछ बचा हुआ है उसके लिए, तो अभी कहना जल्दबाजी होगा प्रशांत जी। बिल्कुल बिल्कुल, कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता और उनकी लाज जरूर जनता ने यहाँ पर रखी है और समर्थन दिया है। अंबिकापुर में कांग्रेस का स्वाभाविक है कि मेयर बनेगा। अब जो आंकड़े कह रहे हैं या फिर जो इस वक्त नंबर वहां पर नजर आ रहे हैं। अमितेश रहेगा हमारे साथ, सुरेंद्र आप भी रहिएगा, आपके पास लौटेंगे हम। लेकिन इस वक्त एक दूसरी खबर का रुख कर रहे हैं और बड़ी खबर, अहम खबर मध्य प्रदेश से है ये, जहां कमलनाथ सरकार के निर्देश का असर नजर आ रहा है। एनएचएम के निष्कासित संविदा कर्मचारियों की सेवा बहाल की गई है। दूसरी सूची जारी हो गई है। 16 संविदा कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कमलनाथ सरकार के निर्देश का असर, एनएचएम के निष्कासित संविदा कर्मचारियों की सेवा बहाल की जा रही है। दूसरी सूची भी जारी हो गई है और इस दूसरी सूची में 16 संविदा कर्मचारियों को बहाल किया गया है। एक बार फिर बता दें आपको, ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। कमलनाथ सरकार के निर्देश का असर, एनएचएम के निष्कासित संविदा कर्मचारियों की सेवा बहाल कर दी गई है। दूसरी सूची में 16 संविदा कर्मचारियों को बहाल किया गया है। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार फिर शहर का संग्राम और पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर रायपुर नगर निगम से जुड़ी हुई। आपको बता दें, बीजेपी के संजय श्रीवास्तव की करारी हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश भारद्वाज ने उन्हें शिकस्त दी है। 688 वोटों से हारे हैं संजय श्रीवास्तव। बीजेपी की तरफ से महापौर पद के दावेदार थे संजय श्रीवास्तव, लेकिन पार्षद का ही चुनाव हार गए संजय श्रीवास्तव। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, बड़ी खबर, बीजेपी के संजय श्रीवास्तव की करारी हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश भारद्वाज ने उन्हें शिकस्त दी है। 688 वोटों के बड़े अंतर से उन्होंने शिकस्त दी है। संजय श्रीवास्तव 688 वोटों से हारे हैं। बीजेपी की तरफ से महापौर पद के दावेदार थे संजय श्रीवास्तव। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर नगर निगम से जुड़ी हुई। बीजेपी के संजय श्रीवास्तव पार्षद का चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के अमितेश भारद्वाज ने उन्हें शिकस्त दी। आपको ये भी बता दें कि संजय श्रीवास्तव बीजेपी की तरफ से महापौर के भी बड़े दावेदार थे, लेकिन पार्षद का चुनाव ही वो हार गए हैं। पार्षद के चुनाव में ही उन्हें शिकस्त मिली है। कांग्रेस के अमितेश भारद्वाज ने उन्हें 688 वोटों से शिकस्त दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इससे पहले ममता हमारे साथ जुड़ी थी, वो बता रही थी कि कैसे जो बड़े नेता थे वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे, एक दूसरे की जड़ें खोद रहे थे। उनमें संजय श्रीवास्तव भी एक थे और संजय श्रीवास्तव को कह सकते हैं कि इसका खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा हो। संजय श्रीवास्तव महापौर के बड़े दावेदार थे।
बीजेपी की तरफ से, लेकिन पार्षद का चुनाव ही वो हार गए। पार्षद के चुनाव में ही उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी है। हालांकि वार्ड में अगर बात करें तो अभी भी कांटे की टक्कर बनी हुई है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राघवेंद्र, संजय श्रीवास्तव बड़े दावेदार थे बीजेपी की तरफ से, अगर हम कहें पार्षद बनने के बाद महापौर के, लेकिन वो पार्षद का चुनाव ही हार गए। निश्चित रूप से कई बार के पार्षद रहे हैं संजय श्रीवास्तव, पिछली बार जो है आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और जाहिर तौर पर महापौर के पद के लिए उन्होंने कहीं न कहीं चुनाव लड़ा था। भाजपा के प्रवक्ता हैं और उनकी हार से एक तरीके से बीजेपी को कहा जाए बड़ा झटका लगा है। 688 वोट से हराया गया है और अगर वार्ड पार्षद के नजरिए से देखा जाए तो एक बड़ा हार का अंतर जो है वो संजय श्रीवास्तव को झेलना पड़ा है। और उनको हराने वाले कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मितेश भारद्वाज, वह हमारे साथ हैं। आपको इस जीत की बधाई, और क्या मानते हैं जीत के सूत्रधार किस तरीके से, मतलब क्या कहा जाए, क्या कारण है कि आपने जीत हासिल कर ली? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज़, जीत का भरोसा जो जनता ने मुझ पर जताया, जनता ने मुझे सर आंखों बैठाया है। आज जब सुबह मतदान चालू हुआ, पहले रुझान चालू है, तो कांग्रेस लगातार लीड करते आ रही थी और कहीं ना कहीं पूरा भरोसा था कि ये वार्ड में कांग्रेस इस बार जीतेगी। एक तरीके से महापौर के प्रत्याशी रहे हैं वो, और उनको आपने हराया है कहा जाए सीधे तौर पर। अब अमितेश की भूमिका किस तरीके की होगी? पार्षदों के जो जितने भी कांग्रेस के पार्षद जीत के आते हैं, जो की संभावना हालांकि अभी कांटे की टक्कर है, क्या लगता है आपको जो उम्मीदें हैं वो किस तरीके की हैं? देखिए, ये तो पार्टी को तय करना है। पार्टी जैसा कहेगी, हम लोग कार्यकर्ता हम वैसा करेंगे। और निश्चित तौर से सबसे पहले वार्ड की जनता को धन्यवाद, वार्ड की जनता को आभार, सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्षेत्रीय विधायक को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे शहर अध्यक्ष जी जिन्होंने भरोसा करके मुझे टिकट दिलाई, उन सब कांग्रेस के नेताओं को मैं आपकी न्यूज़ 18 की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जाहिर है जो है अमितेश भारद्वाज ये हैं जो कह रहे हैं कि जनता ने उनको जिताया है और वो लगातार करीब 15 सालों तक वार्ड में जो है भ्रमण करते रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते रहे हैं। उसके बाद ये जीत जो है वो हासिल हुई है, 688 वोटों से जीते हैं वो, और एक बड़ा नाम जो कि संजय श्रीवास्तव का है उनको इन्होंने हराया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं आपके पास। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त चुनाव से जुड़ी हुई? ठीक, थैंक यू। देखिए, चुनाव की अपडेट अगर हम बताएं तो दर्शकों को बता दें कि जो पॉलिटेक्निक में मतगणना का काम खत्म हो चुका है। 28 कांग्रेस ने जीते हैं, उनके प्रत्याशी जीते हैं, और बीजेपी ने 19 और एक पर निर्दलीय का कब्जा रहा है। और सभी प्रत्याशियों को जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र दे दिए गए। और पूरे शहर में अगर बात करें प्रशांत, तो जश्न का माहौल है। दोनों ही दल, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, जुलूस की शक्ल में शहरों पर निकल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि ये कहें कि कांग्रेस भले ही विधानसभा या उपचुनाव में हारी हो, लेकिन उसने अपनी जीत जो है निगम के चुनाव में बरकरार रखी है। और यही वजह है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी का जो खेमा है वो भी खुश नजर आ रहा है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि दोनों खेमों में खुशी है और स्वाभाविक है कि यहाँ पर लेकिन अगर हम निकाय चुनाव के मद्देनजर बात करें तो यहां भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है ओवरऑल छत्तीसगढ़ के साथ साथ। वजह क्या नजर आती है? बिल्कुल कह सकते हैं प्रशांत, इसलिए क्योंकि अगर हम 3 साल के नगर निगम के जी देखिए 3 बार के अगर कार्यकाल पर नजर डालें निगम के, तो 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा है और बीजेपी लगातार निगम में जो है काबिज रही है। हालांकि पिछले अगर तीसरे कार्यकाल की बात करें तो कांग्रेस का भले ही कब्जा रहा हो, लेकिन संख्या बल के आधार पर कांग्रेस उस लिहाज से नहीं थी जैसा होना चाहिए था। और एक बात यह भी थी कि 17 के फिगर को कभी भी कांग्रेस ने निगम चुनाव ने पार नहीं किया। ये पहला मौका होगा जब चौथा जो कार्यकाल आ रहा है निगम का, उसमें बीजेपी ने 17 को पार करके 28 का आंकड़ा पार किया है। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी ने उस जाल को तोड़ा है और वो 28 के पार गई है। और बीजेपी जो लगातार पार करती रही है अपना आंकड़ा, वो पीछे तरफ गई है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार जनाधार भले ही कांग्रेस के पक्ष में गया हो काफी मजबूत तरीके से, लेकिन बीजेपी के भी पक्ष में जनाधार जो है कम नहीं रहा है। क्योंकि सबसे खास चीज ये है कि
जो गुट लगे थे कांग्रेस के, अलग अलग गुट थे, चाहे वो प्रदेश संगठन का गुट हो, जिला स्तर का गुट हो या फिर दूसरे जो गुट कहलाते हैं, उन गुटों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। कई वार्ड तो ऐसे रहे हैं कि जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनके वार्ड में कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो हार गया। अगर विधायक की बात करें तो उनके वार्ड में करीब 5 प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस के हार गए हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा, अगर बात करें तो बहुत संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के लिए परिणाम, लेकिन निगम के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये परिणाम है। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस के लिए भी बहुत खुश होने वाले परिणाम नहीं है, दोनों खेमे लगभग एक जैसे ही हैं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका, और राघवेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, और नजर आप बनाए रखिए, आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लगातार पल पल की जानकारी हम आपको शहर के संग्राम से जुड़ी हुई देते हुए तमाम नगर निगम